वेलकम टू दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन के बाद जो जिसका नंबर आता है वह है कन्वेक्शन। कि कन्वेक्शन के द्वारा जो है हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, संवहन के द्वारा कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में इसको जानेंगे। और वह भी आप डायग्राम के माध्यम से जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यूजेज ऑफ कन्वेक्शन इन आवर डेली लाइफ, इसका एप्लीकेशन क्या होता है हमारे लाइफ में, इसका यूज क्या होता है कन्वेक्शन का, जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, यह भी हम आप जानेंगे। तो सबसे पहले कन्वेक्शन क्या है, इसकी हिंदी क्या होती है। तो कन्वेक्शन जो होता है इसे हम संवहन बोलते हैं। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। तो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ ए फ्लूइड। जैसे फ्लूइड का मतलब हो गया कि आप लिक्विड समझ ले सकते हैं, जल जैसे है, एल्कोहल है, ये सब लिक्विड है। और वो और गैस, तो गैस जो है क्या है, ये भी कन्वेक्शन के द्वारा इसके जो मॉलिक्यूल है मोशन करते हैं और यह क्या बनाते हैं, करेंट्स बनाते हैं, जिसे बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मीनिंग टू कैरी टुगेदर, मतलब साथ साथ चलना। तो कन्वेक्शन जो है लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि टू कैरी टुगेदर, साथ साथ चलना ही क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। अगर सिंपल वे में समझें तो जब हम किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, जैसे जल है, तो जो उसका नीचे का मॉलिक्यूल है वह जब हीट पाता है तो वह वार्म हो जाता है। जब वार्म मॉलिक्यूल हो जाता है तो उसमें जो है एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, और वह फ्लूइड जो होता है, वह लिक्विड जो होता है या गैस होती है, वह फैल करके जो है हल्की हो जाती है और जिससे वह ऊपर उठती है। और ऊपर उठती है तो नीचे की जगह जो खाली रहती है उस पर जो है, जो ऊपर का कूल मॉलिक्यूल है वह क्या होता है, नीचे चला आता है। और ऐसे करते करते जो है एक प्रोसेसिंग बन जाती है, इससे एक सर्किल बन जाता है और यह सर्किल जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो एक तरफ से जो है मॉलिक्यूल ऊपर उठते हैं और दूसरी तरफ जा कर के वह नीचे बैठते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे जो है चाय जब बनाते होंगे, कहीं पर भी देखेंगे, तो एक तरफ से जो है वह जब उबलना शुरू करता है तो जो जिस टाइप से ऊपर जो गर्म मॉलिक्यूल है ऊपर उठते हैं और एक साइड में वह नीचे चला जाता है। तो आप लोग देखते होंगे तो उसको जो है लोग कहते हैं कि यही है कन्वेक्शन करंट, मतलब इसे ही बोलते हैं संवहनी धारा। आप इस डायग्राम देख सकते हैं कि जब कूल मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए इसमें एक ही तरफ जब मोशन होता है तो एक तरफ से ही ऊपर से उठने लगते हैं। देखिए जैसे राइट हैंड साइड में रेड कलर से जो बना है वह वार्म मॉलिक्यूल है, मतलब वह हीट पाया है। और गैस पे जब रखे हैं तो हीट पाने के बाद वह जो गर्म मॉलिक्यूल है वह ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने के बाद वह जो ठंडा है, जो ठंडा मॉलिक्यूल है, कूल मॉलिक्यूल से वह नीचे आता है और इसी तरह एक रिंग बन जाती है, एक चेन बन जाती है, एक सर्किल बन जाता है। और जो सर्कुलर मोशन होता है, जो कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट होता है, इसे ही बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। देखिए जब रेडिएशन आपको आगे पढ़ना है, रेडिएशन के द्वारा जब हीट सन की जो नीचे आती है तो कंडक्शन हो जाता है, कंडक्शन से क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन से क्या होता है कि बादल बनते हैं। अब यह आपका एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन हो गया, मतलब संवहन का जो है हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है ये आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि जब कोई ज़मीन है वहाँ पे जो गर्मी बढ़ेगी तो जो गर्म होगा तो उसके ऊपर जो हवा है वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। और हवा जब एयर जो है गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, तो हॉट एयर जो होगी वह क्या होगी, वार्म एयर जो होगी वह ऊपर उठने लगेगी, फैल करके सिकुड़ के जगह वह क्या होगी, फैलने लगेगी। और जब फैल करके ऊपर जाएगी तो जब हल्की होगी, जब वह ठंडी होगी तो कहीं और उतरती है और यहाँ से एक चैन बन जाती है। इसको देखने के लिए अगला डायग्राम आप देखेंगे कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कैसे बनता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज जो है
आप देखेंगे कि जो दिन होता है तो दिन में जो है सूरज निकलता है, और सूरज जो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो जब सूरज निकलता है तो गर्मी बढ़ती है और ज़मीन जो है बहुत जल्दी गर्म होती है। जबकि समुद्र जो होता है, समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो उसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। इसलिए सबसे पहले जो गर्म होगा वह होगा आपकी ज़मीन होगी, जो लैंड्स होंगी, और वह गर्म होकर जो हवा है वह भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा जब है वह फैलेगी और ऊपर उठ कर हल्की होकर के ऊपर उड़ेगी, और वह उड़ करके जब ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे जब ठंडी होगी तो जो समुद्र की तरफ जो हवा है उधर फैलाव नहीं रहता है तो उधर उतरती है। जब इधर से हवा उधर उतरती है तो उधर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो जहाँ पर हवा नहीं रहती है तो हवा उधर चलती है। तो जो दिन होता है उस समय क्या होता है, समुद्र से हवाएं जो है ठंडी जो रहती हैं वह जो है ज़मीन की तरफ आती हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा जो होता है लैंड ब्रिज में क्या होता है कि जब रात होती है तो रात के समय जो धरती है, जो ज़मीन है, यह मृदा है, यह पहाड़ पर्वत हैं जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, ये सब जल्दी ठंडा हो जाते हैं। और जबकि समुद्र में पानी जो है गर्म होता है धीरे धीरे, लेकिन ठंडा भी धीरे धीरे होगा। तो उसमें जब जो है गर्मी ज़्यादा रहेगी, वार्म रहेगा, तो उसमें हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और समुद्र से हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो वह ठंडी होकर के ज़मीन पर उतरेंगी, तो जो ज़मीन की हवा है वह समुद्र की तरफ जाने लगेगी। तो इस तरह जो बनता है वह कौन सा बनता है, लैंड ब्रिज बनता है। अगले डायग्राम में इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डे। तो ज़मीन जो है सूर्य का प्रकाश पाएगी तो पहले क्या हो जाएगी, सिंपल वे में आपको समझना है कि सबसे पहले जो ज़मीन है, यह मृदा है, धरती है, यह बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगी सूर्य का प्रकाश पा करके। लेकिन समुद्र इतना बड़ा है, इसमें पानी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, 70% पानी पाया जाता है, जल है। तो यह धीरे धीरे गर्म होता है तो वह ठंडा रहेगा किसकी अपेक्षा, ज़मीन की अपेक्षा। तो ज़मीन जब गर्म रहेगी तो हवा भी गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और ज़मीन जब का जो हवा ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ पे हवा कम हो जाएगी, तो वह समुद्र से हवाएं क्या होंगी, ठंडी हवाएं आती रहेंगी, उसका स्थान ले लेंगी, और जो गर्म हवाएं हैं वह समुद्र में उतरती जाएंगी। इसलिए जो बनता है ब्रिज इसे बोलते हैं सी ब्रिज, क्योंकि हवा कहाँ से आ रही है, समुद्र से आ रही है। और नाइट में जब रात होती है तब क्या होता है कि चाँद निकलता है, और जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म रहता है तो वह जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, तो वह बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और गर्म रहेगा तो वहाँ पे हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, और वह उठ करके कहाँ जाएंगी, फिर ज़मीन की तरफ आएंगी, और ज़मीन से हवाएं कहाँ चले जाएंगी, समुद्र की तरफ। और ऐसा ब्रिज कैसे बन रहा है, क्योंकि ज़मीन से हवाएं समुद्र की तरफ जा रही हैं, तो ऐसा ब्रिज कहलाता है लैंड ब्रिज। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा। देखिए एप्लीकेशन में एक टॉपिक आपने पढ़ा कि लैंड ब्रिज क्या होते हैं, सी ब्रिज क्या होते हैं। एक और है एप्लीकेशन इसका, जो कन्वेक्शन है संवहनी धारा का, कि वेंटिलेटर्स जो होते हैं उनका यूज कैसे किया जाता है। तो वेंटिलेटर जब होते हैं, जब हमारा सीलिंग फैन रहता है या कोई भी फैन लगा रहता है, तो यह क्या करता है कि जो वेंटिलेटर होते हैं उसी के पास में रहते हैं। जब जब आपके घर में या रूम में जब हवा क्या होगी, गर्म हो जाएगी, तो वह ऊपर उठेगी। आपने अभी पढ़ा इसके बारे में। तो जब हवा ऊपर उठती है तो वह क्या करेगी, फैलेगी, और हल्की होकर के जब वो बाहर निकलना चाहेगी तो वेंटिलेटर के द्वारा वह हवा बाहर निकल जाएगी। और आपकी जब खिड़की खुली रहेगी तो खिड़की से क्या होगा, गर्म हवा की जगह कौन सी हवा आएगी, ठंडी जगह। तो ठंडी हवा जब आएगी, कूल एयर आएगी, और जो गर्म हवा है वह वेंटिलेटर के द्वारा बाहर चली जाएगी। तो यह किसका यूज हुआ, कन्वेक्शन का यूज हुआ। इसी के आधार पर आपका वेंटिलेटर काम करता है। इसी के आधार पर जब वेंटिलेटर का काम हुआ कि गर्म हवा को ऊपर से बाहर कर दिया, हॉट एयर को, और जो ठंडी हवा है वह खिड़की से अंदर आ गई। तो उसी तरह जो एयर कंडीशनर होता है, जो आपका पूरा रूम, पूरा हॉल बहुत अच्छे तरीके से जो है ठंडा करके रखता है, वह भी इसी पर डिपेंड होता है। उसको क्या किया जाता है, छत के जो निचली हिस्सा होता है उसमें लगा दिया जाता है।
ताकि जब नीचे की हवा, जब लोग बैठे रहेंगे, बात करेंगे या कुछ भी, तो वहाँ से जो गर्म हवाएं हैं ऊपर जब जाएंगी तो वह एयर कंडीशनर द्वारा उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, उसको मूव करा दिया जाएगा, और जो ठंडी हवाएं हैं वह क्या हो जाएगा, कंडीशनर द्वारा अंदर ले लिया जाएगा। तो इसके द्वारा जो हमारा रूम है वह पूरा, जो कमरा है पूरा ठंडा हो जाएगा। यह किस पे डिपेंड है? कन्वेक्शन वाले प्रोसेस पे डिपेंड है, जो कन्वेक्शनल करंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।